peso, sem medo, de quebradinha agradável. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस अपने सारे पोकेमॉन्स को निकालता है, जहाँ पे एस इन्फोने, सेप्टल, पिकाचू इन तीनों को निकालता है, जहाँ पे तीनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे। फिर इसके बाद जॉन तभी एस की मदद करता है। वो तभी अपने डार्कर को बाहर निकालता है और उनसे हीलिंग पल्स अटैक यूज़ करने को जॉन तभी अपने डार्कर को निकालता है। फिर जॉन एक स्पेशल पाउडर देता है जिसकी मदद से एस के सारे पोकेमॉन्स ठीक हो जाते हैं। फिर एस भी पूछता है कि कैसा पाउडर है। फिर जॉन बताता है कि स्पेशल जिसका यूज़ करने से पोकेमॉन्स रिकवर हो जाते हैं। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी सब लोग उस जंगल में होते हैं। सब लोगों को किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल में करना क्या है। फिर इसके बाद ऐश तभी ओल्ड मैन से पूछता है कि ओल्ड मैन हमें क्या करना है। इसके बाद ओल्ड मैन तभी ऐसे बोलते हैं, ऐश हमें एक जगह पे जाना होगा जहाँ पे मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वहाँ पे तुम्हें एक मेगा स्टोन मिल सकता है एक पोकेमॉन का। लेकिन तुम्हारे पास ऐसे कौन कौन से पोकेमॉन्स हैं जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, मुझे एक बार बताओ। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो बीच में बोल पड़ता है कि ओल्ड मैन मुझे जहाँ तक पता है कि एस के पास काफ़ी सारे पोकेमॉन्स हैं, जैसे कि एस के पास है चार्लिज़ार्ड, पीजीऑथ और हेराक्रॉस, बीज रेल वगैरह और काफ़ी सारे। फिर ब्रॉक तभी याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। इसके बाद ऐसे बोलता है कि ओल्ड मैन वो सब रहने दीजिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से पोकेमॉन्स हैं जिनको मैं मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि उन पोकेमॉन के पास कहाँ जाना है जहाँ पे मेगा स्टोन मिलने वाला है। फिर इसके बाद रोहन ओल्ड मैन तभी अपना पोकेडेक्स फ़ोन निकालते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि इस पोकेडेक्स फ़ोन की मदद से हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो पोकेमॉन की लोकेशन कहाँ पे है, उस पोकेमॉन की मेगा स्टोन की। फिर इसके बाद ओल्ड मैन उसके अंदर लोकेशन चेक करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस पोकेमॉन की मेगा स्टोन कहाँ पे है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ओल्ड मैन को सिग्नल नहीं मिल रहा था। ओल्ड मैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओल्ड मैन बोलते हैं कि कैसे हो सकता है, सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा। तभी ओल्ड मैन काफ़ी कोशिश करते हैं कि सिग्नल मिल जाए लेकिन उन्हें सिग्नल नहीं मिल। इसके बाद जॉन तभी अपने डैड से बोलते हैं, डैड अगर आपको है ना बुरा ना, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं एक बात कहूँ। तभी जो ओल्ड मैन पूछते हैं बोलो बेटा। तभी जॉन बोलता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद ओल्ड मैन तभी जॉन से बोलते हैं, आई एम सॉरी जॉन, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ये सब हैंडल कर दूँगा, थैंक यू। इसके बाद ऐसे बोलता है कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए। फिर इसके बाद जॉन तभी अपनी पोकेमॉन निकालता है और तभी कहता है कि ठीक है आगे का काम मैं करूँगा। फिर ऐसे बोलता है तुम क्या करोगे। तभी जॉन बोलता है बस तुम दिखते जाओ। इसके बाद जॉन तभी अपने डार्कर को निकालता है। जॉन तभी डार्कर से बोलता है, डार्कर अभी टेलीपोर्ट अटैक का यूज़ करके हमें एक बहुत ही बेहतरीन सी जगह पे स्पॉन करा दो। डार्कर ऐसे ही करता है। डार्कर टेलीपोर्ट अटैक का यूज़ करता है और सभी लोगों को लेके एक अजीब जगह पे टेलीपोर्ट कर जाता है। इसके बाद सभी लोग हैं ना वहाँ पे स्पॉन हो जाते हैं। एस, जॉन, ओल्ड मैन चारों मिलके एक अजीब जगह पे स्पॉन हो जाते हैं। एस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जगह कौन सी होती। इसके बाद तभी एस और जॉन मिलके चारों उस जगह पे है ना एक अजीब जगह पे आ जाते हैं। फिर एस बोलता है कि ये कैसी जगह है, यहाँ पे तो सब हरियाली हरियाली है। फिर इसके बाद सब लोग आगे जाने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही एस और ब्रॉक तीनों मिलके और ओल्ड मैन चारों जैसे ही जा रहे होते हैं तभी अचानक उन्हें एक रास्ते में झरना दिखता है। सब लोग उस झरने को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर ऐश भी बोलता है कि ब्रॉक हमें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए। तभी जॉन ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारी बात सही है ऐश, चलो थोड़ी देर के लिए फिशिंग करते हैं। इसके बाद ब्रॉक तभी जॉन से बोलता है, जॉन क्या कहते हो, हमें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फिशिंग करनी चाहिए, क्या कहते हो। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने डैड से बोलते हैं, डैड आपके क्या 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 ख्याल है कि हमें यहाँ पे फिशिंग करनी चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद ओल्ड मैन तभी जॉन से बोलते हैं, ऑब्वियसली हम लोग इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं तो हमें यहाँ पे फिशिंग करनी चाहिए। वैसे भी फिशिंग करने से हमें है ना हमारा स्टेमिना स्ट्रॉन्ग होगा। फिशिंग करने से हमें है ना जो नहीं आता वो भी हम सीख लेंगे। इसके बाद तभी सब लोग मिलके वहाँ पे फिशिंग करने लगते हैं। सब लोग वहाँ पे फिशिंग करने लगते हैं। सब लोग मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते हैं। ओल्ड मैन, जॉन, ब्रॉक, एस चारों मिल के फिशिंग करने लगते हैं। चारों मिल के है ना मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओल्ड मैन मछलियाँ निकाल लेते हैं। जैसे ही है ना सब लोग फिशिंग कर ही रहे होते हैं तभी अचानक ऐश को कुछ दिखता है। ऐश उस चीज़ को देखने के लिए पास जाता है। जैसे ही ऐश आगे जाता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है ये देख के, क्योंकि ऐश जैसे ही आगे जाता है अचानक उसे नए नए टाइप के पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं जो कि बाकी पोकेमॉन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और है ना और काफ़ी कूल लग रहे थे। इसके बाद उनमें से एक ऐश को एक प्यारा सा पोकेमॉन देखने को मिलता है जो कि कटे हुए ट्री के ऊपर खड़ा होता है, जो कि पूरा का पूरा कट चुका था। फिर इसके बाद
वो पोकेमॉन ऐश को प्यार से घूरने लगता है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है कि वाओ ये कितना क्यूट पोकेमॉन है। तभी ऐश पिकाचू बोलता है पिकाचू चलो उसके पास चलते। फिर ऐश उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्यारा सा क्यूट पोकेमॉन ऐश को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश उसको रोक देता है। ऐश बोलता है कि घबरा मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके बाद तभी है ना ऐश, ब्रॉक तभी और जॉन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ब्रॉक बोलते हैं अरे जॉन तुम्हें क्या लगता है कि ऐश मछलियाँ सबसे ज़्यादा कौन पकड़ेगा, मैं या तुम? इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि नहीं ब्रॉक, सबसे ज़्यादा मछलियाँ तो मैं पकड़ने वाला हूँ, देखना तुमसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ के दिखाऊंगा और तुमको हराऊंगा, देख लेना। इसके बाद ब्रॉक और ओल्ड जॉन इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, ये देखने के लिए कि सबसे ज़्यादा पहले मछली कौन पकड़ेगा। ब्रॉक बोलता है कि पहले मछली मैं पकड़ूंगा, लेकिन जॉन बोलता है कि पहले मैं मछली पकड़ूंगा। फिर दोनों के बीच काफ़ी बड़ा झगड़ा हो जाता है। झगड़े को रोकने के लिए ओल्ड मैन बीच में आ जाते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो, ऐसे शांत जगह पे हमें मछलियाँ पकड़नी चाहिए और तुम लोग यहाँ पे झगड़ा कर रहे हो। तभी ब्रॉक बोलता है कि सब जॉन की गलती है। फिर जॉन बोलता है कि नहीं सब डैड इसकी गलती है। फिर ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ओल्ड मैन का इतना खतरनाक गुस्सा देख जॉन की हालत ख़राब हो जाती है। जॉन तभी शांत हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरी तरफ हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन से बोलता है अरे ओल्ड मैन आपने एक चीज़ नोटिस की? तभी ओल्ड मैन बोलते हैं क्या? तो ब्रॉक बोलता है कि यहाँ पे ऐश दिखाई नहीं दे रहा है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि आपकी बात सही है डैड, लेकिन ऐश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर जॉन और ओल्ड मैन तीनों मिलके है ना, ब्रॉक तीनों मिलके ऐश को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐश कहाँ चला गया। इसके बाद जैसे तीनों अलग अलग जगह पे जाने लगते हैं। फिर ओल्ड मैन बोलते हैं ब्रॉक तुम लेफ्ट को जाओ, जॉन तुम राइट को जाओ, तुम लेफ्ट को जाओ, मैं आगे जाता हूँ, देखते हैं कि इससे ऐश मिल जाएगा। फिर जैसे ओल्ड मैन आगे बढ़ते हैं तो देख के शौक रहता है, क्योंकि उनके सामने ऐश खड़ा होता है जो कि अजीब पोकेमॉन से बातें कर रहा है। इसके बाद ओल्ड मैन तभी ब्रॉक को बुलाते हैं। ब्रॉक तभी वहाँ पे आ जाता है। ब्रॉक बोलता है कि क्या ओल्ड मैन आपने मुझे क्यों बुलाया? फिर ओल्ड मैन पूछते हैं कि वो देखो सामने वो रहा ऐश। इसके बाद वहाँ पे जॉन भी आ जाता है। जॉन बोलता है कि क्या फाइनली ऐश मिल गया? तभी ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ ऐश मिल गया। तभी वो जॉन बोलते हैं कहाँ है? तभी ओल्ड मैन उंगली दिखा के आगे इशारा करते हैं कि वो रहा ऐश। ऐश तभी प्यारे से पोकेमॉन से बातें करने लगता है। ऐश जैसे उस प्यारे से पोकेमॉन के साथ बातें करने लगता है तभी ओल्ड मैन, जॉन, ब्रॉक तीनों मिलके ऐश के पास जाते हैं। और जैसे ही तीनों ऐश के पास जाते हैं ऐश उनसे ऐश तभी बोलते हैं अरे आप तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर जैसे ही ऐश उनसे बात कर ही रहा होता है तभी वो पोकेमॉन वहाँ से भाग जाता है। ऐश तभी ओल्ड मैन से बोलता है ओल्ड मैन ये कौन सा पोकेमॉन था? बड़ा अजीब, बड़ा ही क्यूट पोकेमॉन था, आपको बताइए कौन सा पोकेमॉन है? इसके बाद ओल्ड मैन तभी ऐश से बोलते हैं ऐश उस पोकेमॉन का नाम है ना, उस पोकेमॉन का नाम फेजो है। ऐश बोलते हैं क्या फेजो? तभी ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ ये एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है और ये जैन टाइम का सबसे प्योर और रेयरेस्ट पोकेमॉन। इसके बाद जॉन तभी बोलते हैं फेजो ये बड़ा अजीब पोकेमॉन है, मैंने इस टाइप का पोकेमॉन का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं जॉन लगता है तुम जैन टाइम पहली बार आए हो, यहाँ पे तुम्हें अजीब टाइप के पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद ओल्ड मैन तभी बोलते हैं तुम लोग जानते हो हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ना, इस जगह का नाम बहुत ही खतरनाक है। फिर इसके बाद ओल्ड मैन तभी वो बड़ा सा मैप निकालते हैं। जैसे ओल्ड मैन उस बड़े से मैप को निकालते हैं वो बोलते हैं कि ये रहा वो मैप, हम लोग है ना हम लोग जाफा में आए हैं। तब इसके बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं क्या हम लोग जाफा में आए हैं, ये क्या संबंध है? तभी ओल्ड मैन बोलते हैं ये ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, ये जैन 10 का नाम है जाफा। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि तुमने बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे। इसके बाद ओल्ड मैन तभी मैप दिखा के उन सारे पोकेमॉन्स के बारे में बताने लगते हैं कि वो पोकेमॉन्स किस टाइप के दिखते हैं। फिर इसके बाद ओल्ड मैन तभी बोलते हैं तो इस टाइप की तुम्हें यहाँ पे पोकेमॉन्स देखने को मिलने वाला है इस जगह पे।